प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P रीचेक फी पेमेंट 2026 के बारे में कि आपको घर बैठे मोबाइल फोन से इसका पेमेंट कैसे करना है। एक बात का आप सभी प्यारे बच्चों को विशेष ख्याल रखना है। देखिए, जितने भी आप वीडियो वगैरह होते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उसमें कुछ चीजों को देखते हैं फिर आप स्किप कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको आप डिटेल में पूरा देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद से ही पेमेंट को करेंगे। नहीं तो आपके सामने अब देखना आप, मैं आपको कमेंट्स वगैरह, मैसेज वगैरह वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर भी करूँगा। बहुत सारे बच्चों का हर बार कल के पेमेंट फेल्ड होता है। फेल्ड होने का रीज़न क्या है? उनके पास सही तरीके से सटीक तरीके की जानकारी नहीं थी, गलत तरीके से पेमेंट कर देते हैं। उनको तो यही लगता है, जैसे आपको लगता होगा या फिर उनको भी ऐसे ही लगता है कि हाँ यार, मुझे तो सब आता है, मैं पेमेंट कर लूँगा, पिछली बार मैंने किया था। तो हर बार प्रोसेस में, रूल में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो इस वीडियो को विशेष करके पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपका ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए कि अमाउंट वगैरह कट गया, तो बैंक से आपका फिर से वापस नहीं आएगा। नहीं, बैंक से आपका अमाउंट जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन कभी-कभी 72 घंटे, कभी 3 दिन, 5 दिन तक का समय लग जाता है और आपको तत्काल प्रभाव से पेमेंट वगैरह करना है, तो इस केस में थोड़ा-सा आपके सामने परेशानी आ जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, 4 सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिल अप किया हुआ है, अब उसके पास 2000 का करिए कि अमाउंट है, अब वो उसने क्या किया, गलत तरीके से पेमेंट कर दिया या फिर पेमेंट सही तरीके से भी किया, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है, उसके पहले उसने पेमेंट कर दिया, तो उनका वहाँ पे पेमेंट क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा और दिखाएगा कि हाँ, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। अब ये जो आपका अमाउंट है, ये तो आपका बैंक से वापस चला आएगा, 72 घंटे या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन जो भी समय लगे, लेकिन आपको तत्काल प्रभाव से पेमेंट करना है 2-3 दिन के अंतराल में ही। तो इस केस में आपके सामने समस्या आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कब से आपको पेमेंट करना है, उससे पहले आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है आपका, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ से आपको B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे आप रिजल्ट चेक करने जाते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ तक तो सभी बच्चों को मालूम होगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, वहीं पे आपको जाना है। वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए, पे फीस ऑनलाइन पेमेंट डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 20 से लेकर के और आपको 24 तक पेमेंट करने का मौका मिलेगा। कब से कब तक है डेट आपकी? 20 से लेकर के 24 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं और उसकी रसीद को आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट सभी बच्चों को मालूम है कि 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है? तो इसी वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले ऑप्शन पे, पे फीस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, सिलेक्ट पे, ठीक है? तो ये आपका पहले से ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद से इसको भी आपको ग्रीन टिक करना होता है, अर्थात कहिए कि स्टेप को कंप्लीट करना होता है, इसको भी कंप्लीट करना होता है, इसको भी कंप्लीट करना होता है, इसको भी कंप्लीट करना होता है। सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट होते हैं, तभी आपका फॉर्म एक तरीके से जो आपका फीस है वो सबमिट हो पाता है। तो एक स्टेप आपका पहले से, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट पे वाला ऑप्शन ये आपका पहले से ही कहिए कि ग्रीन टिक रहेगा। इन सारे ऑप्शंस को क्या करना होता है, आपको कहिए कि कंप्लीट करना होता है। अब चलिए, इसी में आपको नीचे को स्लाइड करना है। जैसे आप नीचे को स्लाइड करके आएँगे, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कि हाँ, आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ क्या कीजिए, यहाँ पे फिल अप कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपका क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका बोर्ड फीस, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेमेंट कैटेगरी में, तो ये आपका बोर्ड फीस ही सिलेक्ट रहेगा, ठीक है? उसके बाद से एनरोलमेंट नंबर आप सभी बच्चों को मालूम होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल अप करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल अप करेंगे। अब जिन बच्चों के पास जानकारी नहीं होगी, वो कहते हैं बच्चे, सर मेरा तो यहाँ पे कहिए कि हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा-सा कि आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल अप करना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2008, ठीक है? तो आपको कैसे फिल अप करना है, 10/10/2008, ठीक है? इसमें ना ही कोई स्लैश रहेगा, ना ही कोई स्पेस रहेगा, ना ही कोई डैश रहेगा, ना ही कोई कॉमा रहेगा। जैसे-जैसे जितना आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेम आपको वही डिजिट बस आपको भरना है। कोई स्लैश, कोई डैश, कोई स्लैश, कोई डैश, कोई कॉमा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? नॉर्मली आपको भरना है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का है 1/1/2008 या फिर 1/1/2010, तो अगर आपका ऐसे है कि 1/1/2008 या फिर 1/1/2010, तो अगर आपका 9 या फिर 9 से नीचे है, तो इस केस में आपका क्या लग जाएगा, आपके उसके डिजिट के आगे 0 लग जाएगा। जैसे किसी बच्चे का 1/1/2008 है, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको 1/1/2008, ऐसे नहीं लिखना है। आप कैसे लिखना है, 01 01, फिर उसके बाद से 01,
फिर 2008 कहने का सीधा मतलब है कि इसमें ना ही कोई आपका स्लैश लगेगा, ना ही कोई डैश लगेगा, ना ही कोई कॉमा लगेगा। नॉर्मली आपको लिख देना है और अगर आपका 9th या फिर कहिए कि 9 या फिर उससे कहिए कि नीचे है, आपका कहिए कि डेट वगैरह, तो उसके आगे आपको 0 लगाना है। ये चीज़ आप समझ गए? यहाँ पे ही बच्चे कहिए कि अपना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते अर्थात लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को समझ गए? इसमें आपको कोई स्लैश, कोई डैश, कोई कॉमा नहीं लगाना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, नॉर्मली केवल लाइन से आपको डिजिट को फिल अप कर देना है। कोई स्लैश, कोई डैश, कोई स्पेस, कोई कॉमा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे ही फिल अप कर लेंगे उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फेच पेमेंट डिटेल्स, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा कि हाँ, ये आपका ही फॉर्म है, अर्थात कहिए कि आपने अपने फॉर्म को लॉगिन किया है, तो सब देखने को मिल जाएगा कि हाँ, ये आपका ही फॉर्म है, ठीक है? सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएँगे। उसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है और इसी में नीचे की ओर स्लाइड करके आएँगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना फीस वगैरह पेमेंट करना है। आपने रीचेक का फॉर्म फिल अप किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? सारे सब्जेक्ट वगैरह को चूज़ किया होगा। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी कि हाँ, टोटल आपको कितना अमाउंट वगैरह यहाँ पे आपको पे करना है। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि रिमार्क्स का, ठीक है? यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिमार्क्स का। तो रिमार्क्स में आपको क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बस आपको रीचेक फीस या फिर रिवोल्यूशन फीस, ठीक है? आप रीचेक फीस नॉर्मली रीचेक फीस क्या कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं रिमार्क्स में, ठीक है? क्या करना है, रिमार्क्स में आपको रीचेक फीस मेंशन कर देना है। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। इसी में देखेंगे तो एक इंटर योर डिटेल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझेंगे, इंटर योर डिटेल्स में क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट करके देखने को मिलेगा और एक आपका इंडिविजुअल करके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपका जो भी नाम होगा, नॉर्मली आपको अपना नाम फिल अप करना है। उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ईमेल आईडी फिलअप करना है। इसी पे आपका जो रसीद है, जैसे आप पेमेंट वगैरह करेंगे तो जो रसीद और रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर देखिए यहाँ पे, वही आपका जाएगा, ठीक है? तो मोबाइल नंबर आपका जो लिंक है बी2बी की वेबसाइट पे, वही वाला जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वही वाला आप फिलअप करेंगे, अपना नाम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे कई बार ये होता है कि जो साइबर कैफ़े वाले अगर आपका पेमेंट करते हैं, वहाँ से कराते हैं, तो अपना नाम वगैरह फिलअप कर देते हैं, अपने करिए कि अकाउंट वगैरह फिलअप कर देते हैं, तो उससे भी कोई समस्या नहीं है। ये आपका जैसे पैसा वगैरह रिफंड की बात होती है, जब मान लीजिए कि ज़्यादा कट जाता है या फिर करिए कि 2 बार आपने पेमेंट कर दिया है, तो एक बार जो रिफंड आने वाला है, वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा और सारे मैसेज वगैरह इसी पे आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको अपना ही नाम फिल अप करना है, अपना ही डिटेल्स, ठीक है? आप अपना नाम फिल अप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल अप करेंगे, मोबाइल नंबर फिल अप करेंगे, ईमेल आईडी फिल अप करेंगे, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या करना है, इसी में आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेगा, इस पे आपको आई हैव करिए कि रीड एंड एग्रीड, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अर्थात करिए कि यहाँ पे फिल अप कर देना है। अगर आपका कैप्चा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक बटन दिख रहा होगा, इस कैप्चा को कभी-कभी कैप्चा नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है, ये आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है, ये वाला। फिर उसके बाद से ये इसका आपका ये टिक रहना चाहिए और उसके बाद से देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट का, ठीक है? रीसेट नहीं करना है, रीसेट मतलब पूरा फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से फिल अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा कि हाँ, एंटर योर डिटेल्स जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वो भी क्या कर लिया है, आपने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद से आपको वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स इसको कंप्लीट करना है। तो इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। उसके बाद से फिर से आपको सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे और कितना आपको अमाउंट वगैरह पे करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर से आपका वेरिफिकेशन के लिए देखने को मिल जाएँगी। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है और एक नेक्स्ट का ऑप्शन है अर्थात सारी चीज़ों को आपने वेरीफाई कर लिया है, देख लिया है, जाँच लिया है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने जो तीसरा वाला ऑप्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, आपने वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी सही है, आपने वेरीफाई कर लिया है कि हाँ, मैंने एक ही सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिल अप किया है, ₹2500 है, सारी चीज़ों को आपने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, आपको पेमेंट करना है, इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब पेमेंट में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए पेमेंट आपको किस मेथड से करना है, ये थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे दिख रहा होगा नेट बैंकिंग हो गया, तो सबसे आसान वाला, सबसे ईज़ी वाला मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? नेट बैंकिंग हो गया, इसमें चार्जेज़ आपको दिख रहे होंगे कि बैंक का चार्ज कितना-कितना लगेगा यहाँ पे। जैसे इसमें एक ₹17 लगेगा, इसमें 11.8 लगेगा, ठीक है? कहिए कि इस प्रकार से आपका कहिए कि चार्ज लगता है कुछ जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल, सबसे ईज़ी वाला प्रोसेस बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्ड से पेमेंट करते हैं, आप कहिए कि क्रेडिट कार्ड से अर्थात एटीएम से या फिर कहिए कि डेबिट कार्ड से करिए या फिर एटीएम से, वही आपका डेबिट कार्ड अर्थात एटीएम होता है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं सबसे सिंपल सा, इसी के नीचे आप स्लाइड करेंगे तो सबसे जो सिंपल है कहिए कि पेमेंट का प्रोसेस, वो ये वाला है, ठीक है?
अदर पेमेंट्स मोड्स में आएँगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूपीआई, ठीक है? इस यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इसमें आप क्या ख्याल रखना है आपको ये देखिए, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको रात को साढ़े 10 बजे से लेकर के साढ़े 11 बजे तक आपको पेमेंट नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब मोटा-मोटी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो आपको रात से के कहिए कि 10 बजे के बाद से और रात को 2 बजे तक आपको पेमेंट नहीं करना है। वहाँ पे बैंक का सर्वर वगैरह एक तरीके से सही से काम नहीं करता है, आपका ट्रांज़ैक्शन वगैरह फेल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रात में करिए कि वेबसाइट सही से काम करेगी, तो हम 10 से 11 बजे या फिर 12-2 बजे अपना पेमेंट वगैरह करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑफ़िशियली मेंशन भी है, साढ़े 10 से लेकर के साढ़े 11 बजे की डेट मेंशन है, लेकिन मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ कि आपको 10 बजे से लेकर के और रात को 2 बजे तक आपको अपना पेमेंट नहीं करना है, किसी भी मेथड से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीआई से कर रहे हैं तो यहीं से नहीं, कहीं से भी आप पेमेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, रात को 10 बजे से लेकर के और रात को 2 बजे तक आपको पेमेंट नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि सब में बैंक चार्ज आपका कुछ न कुछ लग रहा था, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका कितना है, इसमें आपको दिख रहा होगा ₹59 बैंक चार्ज है, ठीक है? इसमें दिख रहा होगा आपको कि ₹15 बैंक चार्ज है, लेकिन इसमें देखेंगे तो आपका बैंक चार्ज कितना है, इसमें आपका कोई बैंक चार्ज नहीं है, अर्थात यूपीआई से सबसे सिंपल भी पड़ेगा और कोई आपका बैंकिंग का चार्ज नहीं है, जितना आपका पेमेंट है ₹500 वही आपका पेमेंट जो रीचे का पेमेंट है, वही आपका लगेगा, अदर से कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं लगेंगे। तो इसी वाले यूपीआई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसी क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आप करिए कि वीपीआई या फिर क्यूआर कोड किसके माध्यम से करना चाहते हैं, तो वीपीआई के माध्यम से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई सिंपल सा पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वीपीए और क्यूआर कोड। तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे सिंपल है जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं होटल वगैरह में या फिर कहीं पे भी क्यूआर कोड के माध्यम से, फ़ोन पे, गूगल पे से, तो वैसे आपको पेमेंट करना है एकदम ईज़िली मेथड से, ठीक है? ईज़ी मेथड से, ठीक है? तो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा और 5-6 मिनट का ही आपको समय मिलता है। ये नहीं कि हाँ, आप 10 मिनट तक पेमेंट करते रह जाएँ, तो आपका पेज कट हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट का ही समय मिलता है। अब इसका पेमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है? तो 2 तरीके हैं, यहाँ पे देखेंगे यहीं पे बच्चों के सामने यहीं पे करिए समस्या आती है, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप पेमेंट करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट करने में थोड़ा-सा रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? जैसे स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट करने आप जाते हैं, आप जाएँगे भाई, आप इस पेज को कट करेंगे, आप गैलरी में, फ़ोन पे, गूगल पे में जाएँगे, वहाँ से इसको स्कैन करके उसके बाद से पेमेंट करेंगे, तब उसके बाद से ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की रहता है, जिसमें कहिए कि कई सारे बच्चों में नेटवर्क वगैरह की समस्या रहती है या फिर पेज कट करके जाते हैं, समय से आ नहीं पाते हैं 1-2 मिनट के अंतर्गत। तो ये पेज आपका क्या हो जाता है, कट जाता है और पैसा भी आपका बैंक से कट जाता है। तो ये मेथड मैं आपको कभी नहीं बताता हूँ कि पहला वाला आप स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट कीजिए। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन ये आपका रिस्की है, थोड़ा-सा रिस्की है। दूसरा ऑप्शन कौन-सा है कि आप क्या कीजिए, जो जो भी आपके दोस्त, भाई-बहन, साथी-संबंधी कोई भी हो, ठीक है? आपके जान-पहचान का या फिर कोई भी, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे हम फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, वैसे आप भी फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। ये स्कैनर आपके सामने आ गया है, क्यूआर कोड आ गया है। अब दूसरे मोबाइल फ़ोन से क्या कीजिए, बस आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी तरीके की पेमेंट कल वाले ऑप्शन से आप इसको क्या करेंगे, ये एक तरीके इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद से डायरेक्टली उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे इसको स्कैन करेंगे डायरेक्टली आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ 500, 1000, 1500 जितने में भी आपने रीचेक फिल अप किया होगा और उसमें बोर्ड का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, उस पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट अर्थात पेमेंट करके और जैसे ही पेमेंट करेंगे यहीं पे आपको रुके रहना है, ठीक है? ऑटोमेटिकली आपका कभी-कभी 30 सेकंड कभी-कभी करिए कि 2 मिनट में आपका ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा, ठीक है? जैसे पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल होगा, आपका ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा और उसके बाद से देखने को आपको मिल जाएगा कि हाँ, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद से आपको रसीद डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? यहाँ तक चीज़ों को समझ गए? तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया कि एक इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के एक ही मोबाइल से सेम मोबाइल से आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा क्या रहता है, रिस्की रहता है, उसमें थोड़ी-सी समस्या आ सकती है और दूसरा क्या होता है कि आपके जो भी साथी संबंधी दोस्त, भाई-बहन वगैरह होंगे, उनसे बस आप पेमेंट करा लेंगे और बाद में करिए कि आप उनको फ़ोन पे से ही ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर उनको कैश दे देंगे, ठीक है? कैसे भी दे सकते हैं। बस आपको यही वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन बताया मैंने, इसी के माध्यम से करना है। अब मान लीजिए कि आप स्कैन करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से आएगा कि हाँ, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश और आपने कितने में रीचेक किया था, तो ऑटोमेटिकली आपका उतना ही अमाउंट दिखाएगा, ठीक है? और यहाँ पे बोर्ड का आपको नाम देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट वगैरह करते हैं, वैसे नॉर्मली आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप अपना जो भी आपने सिक्योरिटी पिन लगाया होगा, उसको फिल अप करेंगे, तो उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट डन हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखा देगा कि हाँ, आपका पेमेंट डन हो गया है। जैसे डन होगा तो आपको वेबसाइट पे रुके रहना है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, रीडायरेक्ट होगा। कभी 30 सेकंड, कभी 45 सेकंड, कभी 2 मिनट तक का समय लगता है। वहीं पे आपको रुके रहना है, ठीक है? अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा तब भी आपको रुके रहना है।
जब तक आपका वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होकर के दिखाएगा कि हाँ, आपका सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद से क्या मिलेगा, आपको रसीद देखने को मिलेगी, इस प्रकार से मिल जाएगा आपको कि हाँ, रिडायरेक्ट होकर के कि आपका क्या हो गया है भाई, सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है? ये देखिए आपका पिछली बार का है, 25/2/2025 का है, ठीक है? अभी इस बार का भी जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा, ये तो मैंने आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझा दिया है, ऐसे फिलअप होगा। मेबी ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव वगैरह हो, ठीक है? कि कई सारे कहीं की वेबसाइट वगैरह हर बार जब व्यवस्थित किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि यही प्रोसेस रहेगा और कोई कुछ बदलाव भी होता है, तो मैं आपको फिर से जैसे अभी इस बार का लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आपको लाइव वीडियो तो प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि हाँ, आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और इसी में नीचे आएँगे तो एक आपको रसीद का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप अपनी रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं और आप किसी कारणवश रसीद डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रसीद क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? कैसे डाउनलोड होगा, अभी मैं आपको फिर से एक और लाइव वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो इस बार का आपका प्रोसेस है। लिंक अभी इस बार का आपका कल के एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा कि अगर आप भूल भी गए हैं रसीद को डाउनलोड करना, तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? यही मैंने आपको ओवरऑल पूरा कल के स्टेप बता दिया है और जैसे इस बार का करिए कि लिंक आपका एक्टिवेट होता है, मैं आपको मैसेज कर दूँगा टेलीग्राम पे कि हाँ, लिंक एक्टिवेट हो गया है और मैं जब तक आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड नहीं करता, तब तक आपको अपना करिए कि पेमेंट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि हर बार सर्वर में कुछ न कुछ ग्लिच रहता है, कोई न कोई समस्या रहती है। आप पेमेंट करते हैं, फिर फँस जाते हैं और फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा फँस गया, अनसक्सेसफुल हो गया, ये समस्या आ रही है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह आपको निश्चिंत रहना है, समय आपके पास 4 दिन तक का है, तो आपको निश्चिंत रहना है, पेमेंट सभी बच्चों का आसानी से हो जाएगा, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।